गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने फैमिली शिक्षा पथ में। तो जैसे कि कल हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए अंदाज में फिर से। आशा करते हैं सभी बच्चे रेशियो चैप्टर को एंजॉय किए होंगे, तो अच्छे से समझे होंगे, रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। हो सकता है तो हम कुछ दिनों के बाद रेशियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीट अपलोड और करवा देंगे होमवर्क के तौर पे आपको लोगों को बनाने के लिए आंसर की के साथ। अभी टाइपिंग चल रहा है, अभी तो कंटिन्यू क्लास पे ही टाइपिंग चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में होंगे कि रेशियो में कुछ टाइप का क्वेश्चन हम छोड़कर निकल गए हैं। जैसे मिक्सचर टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है, दूसरा बर्तन में 3:4 है, दोनों को मिला देंगे एक बड़ी बर्तन में तो रेशियो क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। हम इसे एक अलग चैप्टर में ही पढ़ाते हैं। रेशियो से इसे हम डिवाइड कर चुके हैं। रेशियो में केवल और केवल हम लोग रेशियो का ही क्वेश्चन देखे हुए थे, और मिक्सचर का क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे जब अर्थमेटिक खत्म होने लगेगा तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हम एक बार आप लोगों को पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इस बात से आप लोग कतई चिंतित नहीं होइएगा कि हम रेशियो का कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कोई भी टाइप का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको समझाएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो वैसे तो अर्थमेटिक का शुभारंभ हो ही गया है रेशियो चैप्टर से, और काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन सर पे है, क्योंकि लगभग सितंबर अक्टूबर से सारी एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग अर्थमेटिक नहीं बल्कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। चाहे इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें अर्थमेटिक पूछता हो, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछता है। नंबर सिस्टम में टोटल 14 से 15 चैप्टर हमें पढ़ना है। छोटा छोटा चैप्टर होता है, 14-15 चैप्टर। लगभग कोई चैप्टर 2-2 दिन चलेगा, 3-3 दिन चलेगा। कोई चैप्टर 15 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। तो आई थिंक नंबर सिस्टम भी लगभग 10 क्लास चलेगा। 10 क्लास में हम आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट करा देंगे। इसलिए आज आप लोग हेडिंग दीजिएगा नंबर सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका तो क्वेश्चन आप लोग समझते ही होंगे, जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है नंबर बेस्ड, संख्या पे आधारित, उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम केवल एक चैप्टर ही नहीं है अपने आप में। नंबर सिस्टम पढ़ने से अर्थमेटिक में थोड़ा हेल्प भी मिलता है। अब किस चीज में? तो कैलकुलेशन में हेल्प मिलता है। रेशियो इंपॉर्टेंट था, इसलिए सबसे पहले हम लोग रेशियो को देखे थे। रेशियो इंपॉर्टेंट था इसलिए अर्थमेटिक में सबसे पहले हम लोग रेशियो चैप्टर को कंप्लीट किए हुए थे, क्योंकि रेशियो का यूज हम नंबर सिस्टम में भी करेंगे। लेकिन अब हम लोग पहले नंबर सिस्टम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे आप लोग बोलिएगा उस प्रकार से चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे पार्टनरशिप हो या परसेंटेज हो, जो भी चैप्टर आप लोग सजेशन दीजिएगा, जो भी पहले पढ़ना होगा बताइएगा, क्योंकि बेसिक चैप्टर हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो चलिए सभी बच्चे हेडिंग देंगे रेशियो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर का हिंदी हो जाएगा संख्या, और सिस्टम का हिंदी क्या हो जाएगा? पद्धति। संख्या पद्धति इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। सर, इंग्लिश का क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है। बिल्कुल दिवाकर, कल से होगा क्लास। सर का थोड़ा शायद हेल्थ इशू है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाया है। इंग्लिश और रीजनिंग कल से रेगुलर चलेगा, आज समझे ना। उसके लिए आप लोग चिंतित नहीं होइए। जब भी बीच में क्लास बंद होता है, आप लोगों को करना ये चाहिए कि जितने भी पीछे क्लास हुई है उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। अवसर का फायदा उठाया कीजिए आप लोग, लेकिन आप लोग उठा नहीं पाते हैं अवसर का फायदा।
चलिए, अब नंबर सिस्टम का सबसे पहला चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं 14 से 15 चैप्टर टोटल हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम का सबसे पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसलिए चैप्टर नंबर 1 हेडिंग देकर चैप्टर नंबर 1 ऐसे लिखिए और हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या बात है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संख्या का वर्गीकरण। क्या हिंदी लिख दे या आप लोग समझ रहे हैं? अरे थोड़ा अंग्रेजी शब्द पे भी ध्यान दिया कीजिए। देखिए हिंदी लिख दिया, क्या बात है। संख्या संख्याओं का वर्गीकरण। हर्षिकार दीर्घिकार पे आप लोग गौर नहीं कीजिएगा, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। किसी भी वर्ड के स्पेलिंग पे और किसी शब्द के हर्षिकार दीर्घिकार पे नहीं जाइएगा। नहीं निशा, क्लास टाइम चेंज नहीं हुआ है। 5 ही बजे तो आपका मैथ चलता है, 5 बजे चल रहा है। जब भी क्लास टाइमिंग इधर उधर होगा, पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वो जो आप लोगों को 1 बजे से बताया गया था, अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन जब भी स्लॉट चेंज होगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बिल्कुल 1 बजे से अभी क्लास नहीं चल रहा है, वो पहले वाला ही टाइमिंग से क्लासेस चलेगी। कल से इंग्लिश और रीजनिंग का भी क्लास रेगुलर हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और आपको अभी ये लग रहा होगा कि सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी चीजों को तो हम लोग पीछे पढ़े ही हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, फिर पढ़ने का क्या जरूरत है? नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से एग्जामिनर इतना बारीकी से क्वेश्चन सेट करता है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता है कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। बात को समझ रहे हैं? अगर ये चैप्टर पढ़ाने योग्य नहीं होता, केवल और केवल नोट्स देकर ही समझाने योग्य होता, तो फिर हम आपका समय क्यों बर्बाद कर रहे होते? इसलिए इस बात से आप लोग कतई चिंतित ना होइए, और इस बात को कभी हल्का में नहीं लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एक आसान चैप्टर है इसलिए इसे छोड़ देंगे। जब हम थ्योरी पढ़ा देंगे, आज के क्लास में थ्योरी पढ़ाएंगे, कल इसका क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा जब हम इसका कल क्वेश्चन कराएंगे, जो भी बच्चे आज का क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, अटेंड करेंगे आज का क्लास, वही कल का क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पे ही आधारित क्वेश्चन होगा, जो कि आगामी एग्जामिनेशंस में पूछेगा और पीछे पूछ चुका हुआ भी होगा कुछ उसमें से क्वेश्चन। इसलिए इसे हल्का में नहीं लीजिएगा इस चैप्टर को। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो आइए हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। बिल्कुल रंजीत न्यू स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। न्यू चैप्टर आप ही के लिए स्टार्ट हुआ है आज, कि संख्या का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। रंजीत यहां पे संख्या का वर्गीकरण जब भी हम लोग करेंगे, संख्या को अंग्रेजी में हम लोग नंबर बोलते हैं। तो आइए नंबर्स का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ये नंबर है। तो दुनिया में 2 प्रकार का नंबर होता है। क्या कोई बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे किस किस प्रकार का संख्या होता है? वैसे हम वो नहीं पूछ रहे हैं, सम संख्या, विषम संख्या, तब तो ये तो लगभग 10-12 प्रकार का हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कमेंट स्क्रॉल है। कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को
दो भाग में यदि हम बांटेंगे, नंबर्स को दो भाग में बांटेंगे, तो पहला हो जाएगा रियल नंबर। पहला कौन सा नंबर? रियल नंबर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वा लिखकर शून्य लिख दिए और संग लिख के शून्य लिख दिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या, स्पेस नहीं है। थोड़ा सा समझा कीजिए सभी चीजों को कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और एक हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। का लिखकर शून्य लिख दिया मतलब काल्पनिक समझिएगा, और ये संख्या है। अरे ये तो शॉर्टकट आप लोग समझते ही हैं। ई लिख करके शून्य दिया रहता है हिस्ट्री में, तो आप ईस्वी समझ जाते हैं ना, बिना बोले। कोई टीचर बताते भी नहीं, आप लोग समझ जाते हैं ईस्वी। तो थोड़ा मैथ में भी मेहनत कीजिए और मैथ में भी शॉर्टकट समझा कीजिए, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है कि हम हर चीजों को लिख पाए। कि ये हम नंबर को क्लासिफाई किए दो भाग में, एक रियल नंबर, नंबर यानी संख्या। अब इसका भी तो हमें हिंदी नहीं ना लिखना पड़ेगा, नंबर का हिंदी संख्या। हाँ, अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया रोशनी, काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। लिख लीजिएगा अवास्तविक संख्या भी, ब्रैकेट में, स्पेस नहीं है। अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इस चीज को समझिए। अब कितना बच्चे तो ये बोलते हैं ना कि सर रियल नंबर का मतलब प्लस वाला सभी नंबर रियल होता है, और जितना माइनस वाला नंबर होता है वह काल्पनिक होता है। नहीं, वो तो प्लस वाला नंबर पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और माइनस वाला नंबर निगेटिव इंटीजर, डेट मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक होगा, जिसे हम क्लासिफाई करके हम आगे बढ़ेंगे, बीच में मिलेगा हमें। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मतलब हुआ। पहले आप समझिए वास्तविक संख्या को कि रियल नंबर क्या होता है। तो दुनिया का वो सभी नंबर जो माइनस में भी हो, कि माइनस में हो, चाहे जीरो हो, या नंबर सभी प्लस में हो, कि माइनस वाला सभी नंबर, प्लस वाला सभी नंबर, जीरो, ये सब रियल नंबर होता है। साथ ही साथ डेसिमल वाला भी सभी नंबर, जैसे 2.5, 1.3, 0.333 का रिपीटेशन इनफाइनाइट तक, आटा बटा वाला सब नंबर, जैसे 2/7, 3/4, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, बाद में पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड होने के आप लोग अपने फेयर के कॉपी में एज इट इज छाप लीजिएगा और फेयर बना लीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीजें बुक में नहीं मिलता है। कि ये सभी माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर, आटा बटा वाला नंबर, इन सब को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब आप कहिएगा सर तो फिर अब संख्या छोड़ ही कहां है? ये छोड़े ही कहां, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोले तो छूटा है। इमेजिनरी नंबर हम उस संख्या को बोलेंगे। अच्छा, यहां पे रूट वाला भी संख्या हो जाएगा। रूट वाला ही तो संख्या बाहर निकल के डेसिमल बनता है इनफाइनाइट तक, इसलिए रूट वाला संख्या नहीं लिखे हैं। आपके नॉलेज के लिए चलिए लिख देते हैं, √5, √7, ये अपरिमेय संख्या है। मतलब रियल नंबर में ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, शून्य, सब रियल नंबर में ही आएगा। हर एक संख्या को हम लिख चुके हैं। फिर आप कहिएगा फिर आप छोड़े ही कहां कुछ की इमेजिनरी नंबर बताया जाए? छोड़े हैं। थोड़ा मेरे बात पे गौर कीजिए। हम क्या छोड़ दिए हैं? तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और साथ ही साथ निगेटिव हो। रूट के अंदर निगेटिव जो नंबर होता है उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, उसी को हम लोग काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या बोलते हैं। आशा करते हैं आप सभी बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे कि रूट के अंदर माइनस वाला ही सभी नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं।
अब आपके बुक में जब स्टैंडर्ड लेवल का बुक देखिएगा ना, तो जब भी आपको काल्पनिक संख्या को दिखाना होगा, ये छोटा मोटा बुक में ऐसे दिया रहेगा रूट के अंदर -5, लेकिन जब एक स्टैंडर्ड लेवल का बुक देखिएगा तो इमेजिनरी नंबर को दिखाने का तरीका होता है, जैसे रूट के अंदर -5 भी लिख दिए तो इसे इमेजिनरी ही समझना है, या 5 के बाद आई लिख दिए, कुछ इस प्रकार से आई लिखना है जिसे आयोटा बोलते हैं, तब भी इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर ही समझेंगे। कि जहां भी आपको 5 आयोटा लिखा हुआ दिखेगा, आपको समझना है कि 5 आयोटा क्या है, तो एक इमेजिनरी नंबर है। वैसे ही -√7 को 7 आयोटा भी लिख सकते हैं। आयोटा साइन दिखाता है इमेजिनरी नंबर को। आई होप सभी बच्चे समझ रहे होंगे इन सभी चीजों को। हाँ बिल्कुल, सब आ जाता है, केवल छोड़कर रूट के अंदर निगेटिव नंबर को। अब इत्तेफाक से ना हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर पढ़ना ही नहीं है। वैसे अगर इमेजिनरी नंबर को पढ़ा जाए, जो भी बच्चे एनडीए का तैयारी करते हैं या सीडीएस का तैयारी करते हैं या कैट जीमेट का तैयारी करते हैं, उनको इमेजिनरी नंबर पढ़ना होता है। तो जो बच्चे सीडीएस उडीएस वाला बैच में होते हैं, जैसे सीडीए का बैच जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, वहां पे हम इमेजिनरी नंबर को भी पढ़ाते हैं। काफी अच्छा कंसेप्ट इसका होता है, लगभग 2 दिन तक इमेजिनरी नंबर चलता है। तो आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब आपके सिलेबस का मतलब आप समझ ही रहे हैं। आप ही का केवल सिलेबस नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो, यूपीएससी सीसेट का पेपर हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए हम लोग इमेजिनरी नंबर को हटाते हैं। अब बच गया रियल नंबर। तो एक्चुअल में हमें पढ़ना है किसे? रियल नंबर को। अब हम रियल नंबर को क्लासिफाई करेंगे। क्या किसी बच्चों को इन सभी चीजों को नोट डाउन भी करना है? तो आइए हम अब रियल नंबर को क्लासिफाई करते हैं कि रियल नंबर, आखिर रियल नंबर को हम कैसे वर्गीकरण करें, कैसे क्लासिफाई करें, उसे तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हम स्लाइड चेंज करते हैं। अब यहां पे हेडिंग दीजिएगा रियल नंबर। रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा इंटीजर। पहला हो जाएगा इंटीजर, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम लिखेंगे, दोनों भाषा में आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। दूसरा हो जाएगा डेसिमल, DECIMAL, या इसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं। डेसिमल बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए, दोनों बात सेम है। हम आपके सामने 1.5 लिखे या 3/2 लिखे, दोनों बात सेम ही ना है। तो अब आप बड़े हो गए हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 6 से 8 महीना में आपका जॉब होने वाला है। तो इतना बात आप खुद से अंडरस्टैंडिंग लगाकर समझा कीजिए कि डेसिमल को ही हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। अब इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, मतलब पूर्णांक क्या होता है और दशमलव क्या होता है। तो पूर्णांक का मतलब सीधा आपको दिख रहा होगा, वैसी संख्या जो एक पूर्णांक में हो, आटा बाटा में ना हो, डेसिमल में ना हो। सिंपल बात है। हाँ, ये यहां पे नहीं है कि संख्या निगेटिव पॉजिटिव, संख्या निगेटिव पॉजिटिव हो लेकिन आटा बाटा और डेसिमल में ना हो, उन सभी संख्या को हम लोग इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अरे पूर्णांक शब्द से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, पूर्णांक शब्द से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा
कि वैसी संख्या जो पूर्ण रूप में हो, जैसे माइनस वाला सभी नंबर यानी -4, -3, -2, -1, ऐसे ही जाएंगे 0, +1, +2, +3, ये सभी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इंटीजर को बांट रहे होंगे 4 भाग में, आगे पढ़ेंगे जब हम इंटीजर को क्लासिफाई करेंगे तो, और वहीं से हर एक नंबर निकल के आएगा। तो ये हो गया आपके सामने इंटीजर, और एक दूसरा हो जाएगा डेसिमल। तो डेसिमल का मीनिंग तो आप लोग समझते ही होंगे, वैसी संख्या जो डेसिमल में हो। अब डेसिमल भी 3 प्रकार का होता है, आगे हम क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी नाम क्या होता है आगे क्लासिफाई करेंगे तो हम जरूर बताएंगे। बस यहां पे हम अभी जो जो चीजें लिख रहे हैं उसे लिखते जाइए। जैसे एक 1.5, 1.7 इस प्रकार का डेसिमल होता है। एक डेसिमल होता है जिसका डेसिमल के बाद रिपीटेशन रुकता ही नहीं है, अनंत तक होता है, इस प्रकार का भी डेसिमल इसमें आ जाएगा। और एक डेसिमल होता है कि किसी खास नंबर का डेसिमल के बाद अनंत तक होता तो है, लेकिन किसी खास नंबर का रिपीटेशन होता है, जिस रिपीटेशन को रोकने के लिए रेकरिंग का यूज किया जाता है। और रेकरिंग एक चैप्टर ही होगा जिसे हम आगे का चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको रेकरिंग, और बहुत ही अच्छा से हम लोग रेकरिंग पढ़ रहे होंगे। इसका एक चैप्टर बनेगा, एक दिन पूरा लग जाएगा रेकरिंग को केवल पढ़ने में। अभी नंबर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नंबर सिस्टम अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। कि ये तीनों प्रकार का डेसिमल वाला श्रेणी में आ जाएगा, और ये वाला सभी आ जाएगा इंटीजर वाला श्रेणी में। अब आप कहिएगा कि सर आप तो रूट वाला नंबर छोड़ दिए, बोल सकते हैं कि सर आप यहां पे रियल नंबर में बोले थे कि रूट वाला भी नंबर सब रियल नंबर ही होता है। तो जरा आप हमें बताइए कि जो आप रियल नंबर को क्लासिफाई किए, प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर, जीरो को ले लिए, आटा बटा वाला भी नंबर ले लिए, आटा बटा का हम डेसिमल को बोलते हैं, फ्रैक्शन को, तो आप किसको छोड़ दिए, तो रूट वाला सभी नंबर को छोड़ दिए। बिल्कुल हम छोड़ दिए। तो रियल नंबर एक बार और क्लासिफाई होता है परिमेय और अपरिमेय में। पहले रियल नंबर को हम एक बार और क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटीजर और डेसिमल को क्लासिफाई करेंगे। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत है? नहीं तो बोलिएगा तो पहले हम इस इंटीजर को क्लासिफाई कर देंगे, डेसिमल को भी क्लासिफाई कर देंगे, फिर से एक बार रियल नंबर को पढ़ेंगे। किसमें? तो रेशनल और इरेशनल में, बोलिएगा तो। अन्यथा आइए पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक बार रियल नंबर का और 2 रूप में क्लासिफिकेशन होता है। वो क्या क्लासिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, और 2 भाग में टूटेगा। पहला भाग हो जाएगा रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा दूसरा। इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आज तक अंतर नहीं पहचान पाए हैं कि क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या। हम आपसे जानना चाहते हैं, कोई बच्चा है जो हमें अंतर बता दे परिमेय और अपरिमेय में?
परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। 10th में एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करे। सिद्ध भी किए होंगे, पता नहीं आजकल पूछता है कि नहीं, लेकिन हम लोग के जमाना में जरूर एक क्वेश्चन रहता था, या तो √2 को सिद्ध करवाता था, या √5 को, या तो √3 को। अब स्टूडेंट क्या करता था, √2, √3, √5 तीनों को रट लेता था। हम भी रटे थे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं था। मेरे सर जी कॉन्सेप्ट ही उसका नहीं बताए थे, कहां से सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का आज टोटल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, रेशनल नंबर वह संख्या होता है, पहले इरेशनल नंबर समझ लीजिए। इरेशनल नंबर अगर समझ जाइएगा तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इरेशनल नंबर वैसी संख्या को बोलते हैं जो डेसिमल में हो और डेसिमल के बाद उसका रिपीटेशन का कोई अंत ना हो, उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बस बाद बाकी दुनिया का जितना भी संख्या है सब रेशनल नंबर। आई रिपीट अगेन, रेशनल इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो डेसिमल में हो और डेसिमल के बाद रिपीटेशन इनफाइनाइट तक हो, शांत दशमलव ना हो। अब रिपीटेशन इनफाइनाइट तक दो तरीका से होता है। एक तो तरीका है कि 1 पॉइंट जैसे 33333 का ही रिपीटेशन इनफाइनाइट तक होता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं, और जो p/q के फॉर्म में होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। कैसे हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो ये चीज हम आपको रेकरिंग और बार जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे समझा रहे होंगे। तो ये भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक है, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर से रिपीटेशन होकर बना है, इसलिए यह एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। एक इस प्रकार का भी नंबर होता है जैसे 2.3213057, मतलब इधर उधर का नंबर इनफाइनाइट तक, और इसी को केवल और केवल हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाद बाकी दुनिया का जितना भी संख्या होता है सब रेशनल होता है। p/q के फॉर्म में नहीं रटिए, यही तो आप लोग गड़बड़ किए हैं अभी तक, कि जो p/q के फॉर्म में हो वह रेशनल नंबर है, और बाद बाकी क्या इरेशनल नंबर। और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कितना बच्चा को दिया जाता है कि बताइए 7 क्या है, तो अब समझ ही नहीं पाता है कि 7 p/q के फॉर्म में है, बटा में 1 दे देंगे तो। अभी इरेशनल नंबर को हम आशा करते हैं सभी बच्चे समझे होंगे कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो डेसिमल में हो और डेसिमल के बाद का संख्या का कोई अंत ना हो, अशांत दशमलव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट तक हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो फिर कहिएगा कि सर रूट वाला फिर बात कहां से आया, बिल्कुल आएगा। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए √2 का मान क्या होगा, तो √2 का एग्जैक्ट मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। √2 का मान जब हम लोग निकालेंगे 1 पॉइंट समथिंग होता है इनफाइनाइट तक, इसलिए यह भी हो जाता है इरेशनल नंबर। √3 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाहर नहीं आ पाता है, और जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका वर्गमूल सीधा ना निकाली जा सकती है, उसे जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो डेसिमल में बनता है, और वो भी वैसा डेसिमल जो कभी टर्मिनेट ही ना करे, इनफाइनाइट तक उसका रिपीटेशन बार बार आ रहा है दिमाग में, इनफाइनाइट तक उसका डेसिमल हो, अशांत दशमलव हो। अगर हम आपके सामने लिखते हैं √4, तो √4 का वैल्यू हो जाता है 2। अरे 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो संख्या रूट से बाहर नहीं होता है वह अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या रूट से बाहर नहीं होगा उसे जब हम रूट से बाहर करेंगे डेसिमल में जाएगा, और वो भी डेसिमल में इनफाइनाइट तक यानी अशांत दशमलव बनेगा, और अशांत दशमलव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। केवल और केवल इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अशांत दशमलव को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं,
अशांत दशमलव को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसमें सभी रूट वाला भी नंबर आ जाता है। तो दो तरीका से इस बात को आप याद रख सकते हैं कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जब वो नंबर्स, मतलब अशांत दशमलव हो या संख्या जब रूट के अंदर हो, रूट से बाहर ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और बाद बाकी दुनिया का जितना नंबर बच जाएगा, जैसे माइनस में कोई नंबर या जीरो या प्लस में कोई नंबर या आटा बटा में कोई नंबर या डेसिमल में कोई नंबर, ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? तो रेशनल नंबर हो जाएगा। p बाई क्यू वाला रूप आप छोड़ ही दीजिए, बच्चा नहीं रहे आप, बस वहां पे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए p बाई क्यू रटाया जाता था, लेकिन यहां हमें स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। रटने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या सभी बच्चे रेशनल और इरेशनल का कंफ्यूजन सबका दूर हुआ? जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इरेशनल रेशनल से जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर को इधर हम बांटे हुए थे इंटीजर और डेसिमल में, ठीक है। अब आइए हम इंटीजर को और डेसिमल को अलग अलग बांटते हैं, कि इंटीजर और डेसिमल को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। क्या है? रेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5 रूट 7 रूट। बहुत बढ़िया। रोशनी एक होनहार छात्रा है। जो भी बच्चे रेगुलर रहते हैं, खुशी भी रेगुलर रहती है। ये सब पढ़ने वाली बच्चियां है। निशा है, रोशनी है, खुशी है, लड़की सब में ये सब लड़कियां रेगुलर रहती है। ये सब न देश की शेरनी हुई, और सब तो झूठो पापा की पड़ी है सब। लड़के तो है ही, अगर लड़के ही ना हो तो कोई सभा पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन कमेंट नहीं आता है। ये पहली बार ऐसा हम बैच ले रहे हैं जिसमें लड़कों पे लड़कियां हावी है। लड़कों से जल्द लड़कियां कमेंट कर देती है आंसर। इस चीज को हम क्या समझे? इसलिए लड़कों के लिए भी बोल रहे हैं, आप लोग भी पढ़ा कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लड़का में भी है सब, जैसे विकास है एक। जैसे जो भी बच्चा कमेंट करता है, कुछ ना कुछ तो नाम ध्यान में आ ही जाता है। अब और नंबर याद आ नहीं रहा है, क्योंकि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कमेंट लड़कियों का ही है। और कुछ बच्चे जो, अर्चना भी है, ये भी रेगुलर रहती है। तो जो भी बच्चे रेगुलर रहेंगे टीचर के ध्यान में जरूर रहेंगे। ये एक मिनट कमेंट को थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। तो यमराज कौन है? रंजीत यमराज, बिहार वाला कुमार। भाई इस नाम का मतलब हम क्या समझे? रंजीत यमराज। अरे उससे अच्छा था रख लेते हैं नाम रंजीत चित्रगुप्त। अच्छा, यमराज कोई टाइटल होगा, सॉरी, लेकिन हमें तो नहीं लगता है अगर आप बिहार से होंगे तो बिहार में कोई यमराज टाइटल हो। अच्छा है, अच्छा नाम रखे हैं, बहुत बढ़िया। एक रखिए अपना सेक्रेटरी, उसका टाइटल दे दीजिए चित्रगुप्त, है ना? यमराज का सेक्रेटरी चित्रगुप्त। तो आइए अब हम लोग पूर्णांक को क्लासिफाई करते हैं, इंटीजर को क्लासिफाई करते हैं। कि जब हम इंटीजर को क्लासिफाई करेंगे तो इंटीजर भी देखिए कितना भाग में बट रहा है। मजा आएगा अब नंबर सिस्टम पढ़ने में। नंबर सिस्टम बहुत समझिए तो इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पूरा रस मिलेगा नंबर सिस्टम में, रेगुलर क्लास रहिएगा तो। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा, फिर कोई रस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चीज को रिक्वेस्ट मानिए या सजेशन, क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिए और ज्यादातर प्रयास कीजिएगा
लाइव क्लास में रहने का, रोज रोज ये बात बोलते हैं, हम हर एक स्टूडेंट पे गौर करते हैं, जो भी कमेंट रिप्लाई करने लायक होता है कमेंट करते हैं। तो आइए इंटीजर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बचपन के जैसा ही यहां भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को घूर के ना मतलब वो कर दे। समझना है, एक बार बस पढ़ना है, उसके बाद सीधे जाना है बॉर्डर पे एग्जाम देने। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर तो पढ़ते ही आ रहे हैं। 9th-10th में जब बच्चा होता है और किसी चीज का बुक हो ना हो, एक भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड का केसी सिन्हा वाला जो बुक आता है वो साइकिल के कैरियर के पीछे जरूर रहेगा, और साथ ही साथ एक ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक ग्रामर का बुक। तो जिंदगी भर तो आप मैथ पढ़ते ही आए हैं, लेकिन कभी तो आप लोग समझ कर पढ़िए। इस बार आप लोग सही जगह पे आए हैं, इस बार आप लोग सही जगह पे आए हैं। इस बार आपका मैथमेटिक्स हम स्ट्रांग कर देंगे। हाँ बिल्कुल विकास, हम भी बिहार से ही हैं। लैंग्वेज से मेरा नहीं लगता है कि हम बिहार से हैं। देखते नहीं है भाषा को कितना टान के बोलते हैं। भाषा को जहां भी टाना गया मतलब बिहारी। देखिए इंटीजर में, इंटीजर को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, समझिएगा मेरे बात को। इंटीजर में एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब थोड़ा पेन को करते हैं पतला, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है। चलिए पेन चेंज कर देते हैं। दूसरा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धनात्मक का उल्टा क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज इंग्लिश वाला ही सही होता है। हिंदी वाला देखना कितना अजीब अजीब नाम है, याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि हिंदी भाषा, इसलिए आप लोग भी थोड़ा आदत डालिए इंग्लिश लैंग्वेज का। देखिएगा ना आगे जब प्राइम, को प्राइम, अजीब अजीब नाम वाला संख्या आएगा, ट्विन प्राइम, और इन सब का हिंदी देखिएगा कितना क्रिटिकल होगा, जिसे याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए आप इंग्लिश नाम ही याद रखिए। कोई भी एग्जाम में पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन इंग्लिश वाला देखकर बना लीजिएगा, और उतना तो आप लोग होनहार हो ही गए हैं कि हिंदी और इंग्लिश को समझ लीजिएगा। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। शून्य भी एक प्रकार का इंटीजर ही होता है। शून्य न तो निगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है। क्या इस बात को आप लोग जानते थे? जीरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य। शून्य न ही धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य शून्य है। बात समझे ना कि ये भी एक प्रकार का अलग इंटीजर है, न ही इसमें आता है न ही इसमें आता है। एक और, अब आप सोचिएगा, सोच तो रहे ही होंगे कि 3 तो कर ही दिए, अब क्या कर सकते हैं? देखिए ना क्या कर सकते हैं। एक हो जाएगा नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, और ऋणात्मक पूर्णांक। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर धनात्मक का ही तो उल्टा और ऋणात्मक होगा। अरे दो चीजों में अपोजिट बताने के लिए हम नए शब्दों को सीधा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे आना तो जाना, क्योंकि दो ही शब्द होता है, आना और जाना। क्या बीच में ऊपर चढ़ना और धरती में जाना थोड़ी होता है, धरती में समाना। बात को समझ रहे कि नहीं? अब धरती में समाना
तो इसका उल्टा हो जाएगा उड़ना। आना, आना तो जाना, नहीं तो हां, रात तो दिन। मतलब दो शब्द में ही पॉजिटिव नंबर बनता है, विलोम शब्द बनता है, क्या बोलते हैं और इसको हिंदी में विपरार्थक शब्द बनता है, विपरीत शब्द बनता है। लेकिन जब कहीं पे तीन चीजें हो जाए तो वहां पे थोड़ी आप बोल दीजिएगा सीधे शब्द का हेरफेर करके। जैसे मान लीजिए सफल, तो सफल का उल्टा असफल हो जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चे सफल नहीं होंगे वो असफल होंगे। अब बीच का दूसरा थोड़ी कोई रास्ता है। लेकिन यहां पे आपके सामने तीन शब्द है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और तीसरा शून्य है। तो आप कतई इस अऋणात्मक पूर्णांक को देखकर नहीं बोलिएगा कि सर अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं है यानी धनात्मक है। धनात्मक पूर्णांक अलग होगा और ऋणात्मक पूर्णांक अलग होगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि नंबर सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपको इसमें सोम रस मिलेगा नंबर सिस्टम में, कि अऋणात्मक एक अलग ही सीरीज बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे। फिर इसका पांचवा हिस्सा भी एक है, बस ये लास्ट है। पांचवा हिस्सा क्या है, पांचवा भाग इसका हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। जब नॉन निगेटिव हुआ तो एक बार होना चाहिए नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे, तो अधनात्मक पूर्णांक। अब ये आप कतई नहीं सोचिएगा कि हमारे बुक में क्वेश्चन तो केवल धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक से ही रहता है। दिखाएंगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो हम आपको अऋणात्मक पूर्णांक से भी क्वेश्चन कराएंगे। और अऋणात्मक पूर्णांक कितना इंपॉर्टेंट होता है अभी आप समझ जाइएगा। टाइम कितना हो गया, तो इसको हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं। ये सीट हम सेव करवा देंगे। आगे का क्लास हम लोग, आगे का चीज हम लोग कल समझेंगे। आज यहीं, क्योंकि टाइम नेक्स्ट क्लास का हो गया। अच्छा, 7:15 में आप लोगों का एक ही बार जीके का क्लास होगा। अभी बीच का क्लासेस ऑफ है। कल होगी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास, कल से कंटिन्यू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो आज हम अभी तक जितना भी चीजें पढ़ाए हैं, आप उन सभी चीजों का रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। कितना चीज पढ़ाए हैं, ज्यादा स्लाइड भी तो नहीं है, ये थोड़ी स्टार्ट है, स्टार्टिंग यहां से है। और स्लाइड इसको नहीं बोलिए, एक ही स्लाइड पे दो नंबर को क्लासिफाई किए हुए हैं। बस 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। रिवीजन कर लीजिएगा। पुनः कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन पांचों को हम लोग कल बारी बारी से देखेंगे। और फिर यहां से भी हम क्लासिफाई कुछ कर रहे होंगे। अब आप सोचिएगा कि आखिर यहां से भी क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब ये वाला चीज हम लोग कल देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।